अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपके पास एनर्जी की वो अमाउंट होती है कि जो हमें रिक्वायर्ड हो अगर हमने किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिलीज करवाना है। क्या मतलब है इसका? देखें, आयोनाइजेशन वर्ड अगर हम देखें तो आपके पास आयोनाइजेशन वर्ड जो है वो निकला है आयोनाइज होने से। अब ये वो वाली बेटा हमारे पास एनर्जी की आपके पास मिकदार कहलाती है। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास एटम है, उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में से या आप कह लो कि किसी भी शेल में से हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अगर हमने उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की हमें मिकदार चाहिए होगी, उस एनर्जी की मिकदार को बेटा हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, तो देखें डेफिनेशन इसकी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely bounded electron to form from the valence shell of an isolated gaseous atom। आइसोलेटेड गैशियस एटम का क्या मतलब है कि यानी इसमें जो आपके पास एटम है वो किस फॉर्म के अंदर होगा? गैशियस फॉर्म में होगा। और लूजली बाउंडेड का क्या मतलब है कि बेटा हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होंगे, न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होंगे उतना ज़्यादा हमें इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकालने के लिए, रिलीज करवाने के लिए एनर्जी की जो है ना वो आप कह लो कि कम मिकदार लगानी पड़ेगी। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने जो है वो किसी भी एटम में से जो है ना वो रिलीज करवाया है, तो वो इसकी जो एनर्जी है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम में से जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, चार्ज इसके ऊपर कौन सा आ रहा है? पॉजिटिव। और इसकी जो आपके पास डेल्टा एच, यहाँ पे ये जो साइन लिखा हुआ है डेल्टा एच है, डेल्टा एच का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो आपके पास एनर्जी जो रिलीज हुई है, यानी एनर्जी हमें लगानी पड़ी है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो कितनी है? 496 किलो जोल पर मोल। किलो जोल पर मोल जो है वो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट आ जाता है। ठीक है, इसी तरह देखिए, व्हेन देयर आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल दे कैन बी रिमूव्ड वन बाय वन प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी। अगर आप जो है ना वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब मैग्नीशियम की बात करें तो इसके लिए आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो एनर्जी कितनी लगी? 737 किलो जूल पर मोल हमें एनर्जी लगाना पड़ी। ठीक है, और पॉजिटिव साइन किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन हम वहां से निकाल रहे हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा तो फिर हम जो साइन है वो नेगेटिव यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे साइन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम की जो है ना दूसरा रिएक्शन देखें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने रिलीज करवाया तो एनर्जी कितनी लगी? पॉजिटिव 1450, यानी डबल होगी ना उसकी एनर्जी। अच्छा, अब उसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है आपके पास जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किससे रिलेटेड है? एटॉमिक साइज से। बेटा ये जितने भी हमारे पास आगे टॉपिक हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तमाम तर का जो लिंक है वो एटॉमिक साइज के साथ है। इसलिए आपको सबसे पहले एटॉमिक साइज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही हमें ये तमाम तर टॉपिक्स जो हैं वो सही तरह से क्लियरिफाई हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा कि जो है वो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से रिलेटेड है एटॉमिक साइज से। देखें, अगर हम बात करें जो है वो पीरियड के अंदर, पीरियड के अंदर अगर हम देखें तो हमने ये बात करी थी कि एटॉमिक साइज क्या होता है? रिड्यूस होता है, एटॉमिक साइज कम होता है। क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन दी वैलेंस शेल, के आपके पास वैलेंस शेल जो है ना वो क्या होते हैं? कम होते हैं। अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएं तो आयनाइजेशन एनर्जी, द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। वजह उसकी क्या वजह है कि आपके पास एटॉमिक साइज जो है ना वो क्या होता है? रिड्यूस होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपने क्या कहना है कि ड्यू टू रिड्यूस इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज रिड्यूस होगा। अब एटॉमिक साइज के रिड्यूस होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा होती है? उसकी वजह है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपकमिंग इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी।
ठीक है। जब ज़्यादा होगी तो फिर हमें एनर्जी भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू जब हम ग्रुप में जाएं तो ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज ज़्यादा होता चला जाता है। ज़्यादा होगा टॉप से बॉटम, तो फिर उसके रिजल्ट में क्या होगा कि आपके पास आपको एनर्जी जो है वो कम लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम है। न्यूक्लियस से कम है तो वो उतना ज़्यादा मजबूती के साथ जो है ना वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ नहीं बाइंड किया होगा जितना कि पीरियड के अंदर था। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास इसका ट्रेंड आ जाता है। नीचे एक आपके पास डायग्राम गिवन है जिसमें उसने बताया हुआ है कि अगर आप पीरियड के अंदर देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम से नियॉन की तरफ देखें तो बढ़ती चली जा रही है, 520 से 2081 तक हो गई है। जबकि अगर आप ग्रुप में आए तो ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम से सीजियम तक अगर आप देखें तो 520 से 377 तक जो है वो आपके पास ही चली गई है। ठीक है, तो इसको बेटा आपने जो है ना वो अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एज वेल एज आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी पूछा जा सकता है। इसमें जो है ना वो रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि वाई आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन अ पीरियड या वाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इन अ ग्रुप। ठीक है, तो उसके आपके रीजंस मैंने आपको जो है वो बता दी हैं। टॉपिक आपने कंप्लीट करना है, प्लस आपने इसका जो होमवर्क है वो आपने करना है। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आप करेंगे और साथ इसकी जो एग्जांपल कोट करेंगे, और इसका जो होमवर्क है वो आप मुझे फिर मीनवाइल सेंड भी करेंगे। ठीक है, ओके। कोई सवाल हो बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।